हेलो स्टूडेंट्स। तो F1 का ये लेक्चर नंबर हम मतलब PYQ का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। 11 तक हमने डिस्कस कर लिए सवाल। तो इसमें एक सेट एस दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस मोड को, ये किस एक्स पर जीरो होगा? 9 पर। मतलब मोड ओपन करना पड़ेगा भैया आपको। तो 9 के अबाउट ओपन होगा। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। केस 1 बनेगा जिसमें, अच्छा, केस 1 बनेगा उसमें क्या करेंगे, एक्स ले लिया हमने माइनस इन्फिनिटी से 9, तो वहां पे मोड नेगेटिव ओपन ओपन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मोड एक्स है ना, तो एक्स जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 माइनस, कितना आ जाएगा, प्लस मोड एक्स माइनस 6 माइनस 2 मोड एक्स प्लस 6 प्लस एक्स माइनस 6 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर x लिखा हुआ है और ये माइनस 2 मोड एक्स माइनस 6 मोड एक्स कितना हो गया, माइनस का 12 मोड एक्स हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0। मोड एक्स को टी मान लेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 12 इक्वल टू 0 बन गया। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ऐड करने पर भी 12। ऐसा पॉसिबल है क्या? डायरेक्टली तो नहीं पॉसिबल है ऐसा। तो अगर आप मोड एक्स निकालते हो ऐसा करके, मतलब फॉर्मूला लगा करके, 144 माइनस डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 96 बचेगा। नहीं, 90, हाँ 96 बचेगा। 96 का रूट इतना लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 4√6 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। 6 प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। ये रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि रूट एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो क्या, देखो प्लस वाला तो आंसर ठीक है, 0 से 9 में आ रहा है क्या, लेकिन प्लस वाला 9 से छोटा भी तो होना चाहिए। लेकिन √6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? √5 का 2.2 होता है, √6 का मतलब ये मान लो 2.4 होगा, है ना? कितना होगा? तो इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.8 आ जाएगा। 6 अगर ऐड कर दें इसमें तो 10 समथिंग कुछ आएगा। या हो सकता है 2.5 हो, तो भी 6 प्लस 5 11 होगा। अच्छा, ये तो बड़ा निकल जाएगा 9 से। तो प्लस वाला नहीं लेना आपको, माइनस वाला लेना है। ठीक है, तो माइनस वाला लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो अगर रूट एक्स अगर आपने माइनस वाला लिया तो एक्स का एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप एक्स 9 से बड़ा लेते हैं, ऊपर सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर एक्स 9 से बड़ा लेते हैं, केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 ही है ये। एक्स अगर 9 से बड़ा लिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब मोड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, कहने का मतलब एक्स माइनस 6 मोड एक्स प्लस 6 इतना होगा इक्वल टू 0। 9 को इक्वल कर लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और माइनस 6, तो -4 आ जाएगा। -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। एक्स 0 हो जाएगा एंड और एक्स आ जाएगा यहाँ पर 16। तो एक्स के दो वैल्यू आ गए, 0 और 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, 16 हो जाएगा। तो दो आंसर हो जाएंगे इसके एग्जैक्टली, 2 एलिमेंट्स, है ना। 9 से बड़ा होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी आ जाएगा।
13 पे आते हैं फिर। टू सेट्स ए एंड बी एज ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं। सेट ए में ए कोमा बी कुछ ऑर्डर्ड पेयर है ये, और वो ऐसे बनेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो a -5 जो है -1 से 1 आ जाएगा, b -5 भी -1 से 1 आ जाएगा। अगर आपने 1 ऐड कर दिया, अगर आपने +1 कर दिया यहाँ पर, नहीं +5 करो ना, ए फाइंड करना है, +5 कर दो तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे ना, 6 आ गया, इसमें 5 कर दिया। अच्छा ठीक है, दोनों 4 से 6 में आ गए, ठीक है। बी वाला सेट फिर क्या बोल रहा है, इसमें का 36 से अगर आप डिवाइड कर दो, एक एलिप्स टाइप का दिख रहा है ये 6 नहीं, या बी होगा ना, यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, बी होगा ये। तो a -6 का स्क्वायर 36 से अगर डिवाइड करोगे आप तो 9 आ जाएगा, प्लस b -5 का स्क्वायर 36 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 लाने के लिए a -6 को कितना होना चाहिए, a -6 हो सकता है 3 cos थीटा, और b-5 हो सकता है 2 sin थीटा। तो a आ जाएगा 3 cos थीटा +6, b आ जाएगा 2 sin थीटा +5। cos थीटा जो है -1 से 1 होता है तो -3 से 3 आ जाएगा, -3 से 3, उसमें अगर आपने 6 ऐड कर दिया तो 3 से 9 पहुंच जाएगा वो। b -1 से 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2, 5 ऐड कर दिया, -2 से 2 में 5 ऐड कर दो तो ये पहुंच जाएगा, b का वैल्यू पहुंच जाएगा आपके पास में 3 से 7। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो 4 से 6 आ रहा है, यहाँ पर 3 से 9, 3 से 7 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जो सेट ए है वो बी का, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा ए था, ये पूरा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये पूरा जो बी था वो पूरा इसमें आ रहा है ना, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी का सबसेट है, बात क्लियर है। 13 का ए, 13 का सी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ गए ना, इंटरवल के सबसेट्स की बात हो रही थी यहाँ पर, है ना। चलो समझ में आ गया होगा। 14 वाले सवाल पे आते हैं। 14 वाले सवाल, अच्छा चलो 14 मैंने लिया नहीं, 14 आसान सवाल होगा, या फिर 14 सवाल इसने लिया होगा मैंने, आप पीडीएफ में देखोगे वहाँ पे आपको 14 सवाल मिलेगा। उसको मैं सॉल्यूशन में अभी डिस्कशन में नहीं ले रहा हूँ, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उस टाइप का सवाल या तो आ गया होगा 1 to 13 में, या फिर आगे आ जाएगा उसी सेम टाइप का सवाल, है ना, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। वो आपके लिए, आप खुद से ट्राई कर लेना। फिर भी अगर डाउट आ जाता है किसी स्टूडेंट को, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना डाउट पुट कर दीजिए, कोई ना कोई सोल्व कर देगा। नहीं है तो मैं तो सोल्व कर ही दूंगा फिर, है ना, मेरे को टेक कर देना, मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। लोड मत लेना कि सर 14 वाला सवाल तो डिस्कस नहीं किया आपने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं। ठीक है, टोटल साइज 40 सवाल थे, इसमें मैंने 4-5 सवाल छोड़े होंगे उसमें से, बाकी सब डिस्कस करेंगे। 15 वाले सवाल में यहाँ पे 4 पावर n माइनस 3 पावर n माइनस 1 है, n नेचुरल नंबर है। तो भाई अगर आप n नेचुरल नंबर पुट करोगे
अगर आपने n1 पुट किया तो n1 पुट करने पर ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। n अगर 2 पुट किया तो 9 बन जाएगा, है ना। n अगर 3 पुट किया तो 64 माइनस 9 माइनस 1 54 बन जाएगा, एंड सो ऑन, इससे चलेगा ये 0 9 54 9 के मल्टीपल है बट सारे मल्टीपल नहीं 9 के। जबकि अगर आप y में देखोगे, यहाँ पर अगर आप इसमें n1 पुट करते हो 0 आएगा, n अगर आपने 2 पुट किया तो 18 2 पुट किया तो 9 आ जाएगा। तो 0 9 18 इस तरह चलता चलता रहेगा इसमें, 0 9 18 27। तो आप देखो तो y पूरा x में कवर हो जाएगा, है ना, यानी कि y सबसेट ऑफ x हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ है, x y कुछ बोला है, या तो x इंटरसेक्शन y बोला होगा या तो x इंटरसेक्शन y बोला होगा या यूनियन यूनियन बोला होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। अगर x इंटरसेक्शन y की बात करें तो y आ जाएगा और यूनियन करोगे तो x आ जाएगा। एक मिनट नहीं, y सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया मैंने। y x का सबसेट नहीं होगा, x जो है वो y का सबसेट होगा। तो अगर इंटरसेक्शन करोगे तो x आएगा और यूनियन करोगे तो y आएगा। तो आप देख लेना कि सवाल ओरिजिनल में क्या था, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा वैसे तो ना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बट ठीक है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, अब सवाल सोल्व करना था, हो ही गया सवाल, है ना, फालतू गूगल पे चेक करने की जरूरत नहीं है। भैया तो इंटरसेक्शन होगा या फिर या यूनियन होगा। चलो 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि n कोई नेचुरल नंबर है ना, और जो नेचुरल नंबर है वो 10 से 100 के बीच में है, मतलब 10 से 100 तक सारे सारे नंबर्स ले लिए हमने। एंड 3n-3 इज मल्टीपल ऑफ 7, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। 3n-3 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, तो इसमें देखो पैटर्न बनेगा। पैटर्न कैसे बनेगा, आप n1 लो तो 0 आया, 0 7 का मल्टीपल होता है, n1 लेने पे आया। अब अगला, अगर आप 1 नहीं, हाँ 1 लेने पे आया ना, ठीक है। बट आप बोलोगे सर n1 तो इसमें था ही नहीं नेचुरल नंबर में, 10 से बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, उसको हटा देंगे हम बाद में, उस n की वैल्यू को हटा देंगे। n अगर 2 लिया तो 9-3 6 आ रहा है, नहीं होगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। 2 पे नहीं आ रहा, n इक्वल टू 2 पर नहीं आएगा। 3 पर 27-3 24 नहीं आएगा। n अगर आपने 4 लिया, 81-3, 81-3 कितना होता है, 78, ये भी नहीं आएगा 7 का मल्टीपल। 5 लिया तो 3 पावर 5 243 में से 3 माइनस किया 240, 7 का मल्टीपल होता है क्या, नहीं होता। n 6 लिया, 3 पावर 6 729 होता है, 3 माइनस किया 726 किया, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। फिर n 7 लिया, तो 7 लेने पर 729 इंटू 7 3 कर लो यार, छः और 2 8, ये 21858 4 बचेगा। देखो 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा ना, 7 से डिवाइड हो रहा है ये। तो अगला 7 का मल्टीपल कब आ रहा है, जब आप n जो है 7 पुट कर रहे हो, यानी कि 1 पे आया था सबसे पहले, 1 पे आया था, फिर 7, 1 के बाद में सिर्फ 7 पे आया, यानी 1 7, अगला फिर 6 का डिफरेंस ले लो, 7 + 6 15, अगला 15 पे आएगा, एंड सो ऑन 100 तक आपको जाना है। तो 1 7, फिर इसमें एपी निकाल लो आप इसमें। बट आपको n जो चाहिए था वो 10 से बड़ा चाहिए था, तो उसमें आप जब फाइनल आंसर जब लिखोगे ना, तो उसमें 1 और 7 को आप हटा देना, 1 भी हटा देना एंड 7 भी हटा देना, है ना। 15 से लेकर के 100 तक में देखो, 15 और 7, 15 और 6 ना, एक मिनट, मैंने 15 क्यों लिख दिया, 1 + 6 7 आया, 7 + 6 कितना, 13 आएगा, आना चाहिए ना यहाँ पर, 13 आना चाहिए भाई यहाँ पे ना। 13 + 6 करोगे तो 19 आना चाहिए, तो इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे देख लो कि जैसे 3 पावर अगर आपने 7 माइनस 3 किया है, इसमें 3 कॉमन निकाला तो 3 पावर 6 माइनस 1। ठीक है, 3 पावर 6 माइनस 1 अगर हो रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पावर 6 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर का क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसका होता है 9। 9 माइनस 1 8। यहाँ से तो नहीं बनेगा, तो फिर या तो इसको ऐसे कर लो, 3 का क्यूब का स्क्वायर, ताकि इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, 3 क्यूब माइनस 1 और 3 क्यूब प्लस 1। ये 26 बनता है और ये 28 बनता है। तो 28 मल्टीपल हो जाएगा 7 का। यहाँ से भी आप कर सकते हो सवाल को ना। बात समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाँ भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं 18th वाला डिस्कशन करना। देखो 18th वाले में क्या लिखा हुआ है, लेमडा इज अ रियल नंबर, लेट द इक्वेशन ई बी। एक इक्वेशन ई है, वो क्या है, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ एक्स प्लस लेमडा माइनस 3 का मोड इक्वल टू 0। देन लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस। तो एस का लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है सेट एस में, ताकि एक्स प्लस लेमडा जो है, ठीक है, मतलब एक्स प्लस लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, कहने का मतलब है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई। एक्स क्या है, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है ई का। लेमडा कोई रियल नंबर है। ठीक है भाई, देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे लेमडा माइनस 3 का मोड है, ये तो एक कांस्टेंट होगा। लेमडा माइनस 3 का मोड एक कांस्टेंट नंबर है, सपोज करो उसको के बोल दो, और ये 2 मोड ऑफ एक्स माइनस मोड एक्स का स्क्वायर ऐसे बन रहा है ना। ये एक नंबर है, उसको आप के बोल सकते हो कि दिस इज के। अच्छा, 2 मोड एक्स माइनस मोड एक्स का स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, आप ऐसे करो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 और 2 पर ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा। ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर अगर हम इसको ऐसा करते कि इसमें अगर एक्स की जगह मोड एक्स डालेंगे तो ये बनेगा, एक्स की जगह मोड एक्स डालने पे यही तो बनेगा। और उसमें क्या होता है कि जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स में होता है वही ग्राफ नेगेटिव एक्स में आ जाता है। तो मैं इसी में ही यहाँ पर आपको बना के दे देता हूँ यहीं पर, कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स में था ऐसा था, मतलब वैसा ग्राफ नेगेटिव एक्स में बन जाएगा, यानी ऐसा बन जाएगा। ये -2 है यहाँ पर, -2 0 और 2। बात समझ में आ रही है? -2 0 और 2 है।
अब अगर हमको x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लेमडा माइनस थ्री कैसे बनाया जाएगा? कोई कांस्टेंट है तो लेमडा माइनस थ्री, या तो यहाँ पर अगर ऊपर ऐसे बनाया हम इसको लेमडा माइनस थ्री को, चलो ऐसे बना सकते हैं। भाई सॉल्यूशन तो आना चाहिए ना, सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर। तो x यहाँ पे 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। और क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कितना है, इस वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो ये वैल्यू है 1 डालो इसमें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर में, तो 1 आएगा। यानी कि लेमडा माइनस थ्री जो है 1 है, लेमडा माइनस थ्री का मोड 1 है। तो लेमडा मैक्सिमम क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो लेमडा 4 हो सकता है 1 लाने के लिए, मैक्सिमम चाहिए आपको ना, एक्स प्लस लेमडा, तो एक्स भी मैक्सिमम करो, लेमडा भी मैक्सिमम करो। तो एक्स 1 कर दिया, लेमडा 4 कर दिया, तो इसका एक्स प्लस लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 5। ऐसे इसको करेंगे हम सोल्व। बात समझ गए? बात क्लियर है भी आपको? अगर इस सवाल को हम ऐसे करते, मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है यार, है ना, तो ध्यान से देखना। लेमडा स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू, इसको आप माइनस लेमडा माइनस थ्री लिख दो, ठीक है। अच्छा तो चलो, वो तो बात तो बराबर ही है, क्योंकि ये अब ये नंबर नेगेटिव हो गया ना, तो ये एक्स एक्स के नीचे रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक ही बात है, आंसर वही आएगा, वैसे आएगा, और मेथड भी मतलब वो सिमिलर ही है, बस इसमें आपको इसका ग्राफ आप अपवर्ड बनाओगे और ये एक्स एक्स के नीचे आपको मार्क करना पड़ेगा, वो तो सेम ही मेथड है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, है ना। 19 पे आते हैं, 18 वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। मेरे माइंड में क्या आइडिया अगर आता है नया, तो कुछ फिर मैं फिर वो करना पड़ता है मेरे को, ऐसा रहता है ना। मेरा वो माइंड में देखो, माइंड पे चलता रहता है कि यार बाद में नहीं, अभी कर लो, है ना, अभी कर लेते हैं, बाद के लिए क्यों छोड़े उसको, जब अभी आइडिया आ रहा है तो अभी करो, ठीक, ठीक है। तो देखो 19 वाला देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेट एस दिया हुआ है जिसमें 4 6 9 तीन एलिमेंट है, टी एक सेट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 9 से लेकर के 1000 तक, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 9 से लेकर के 1000 तक। फिर सेट ए दिया हुआ है जिसमें A1 A2 से लेकर के ए के तक नंबर्स का सम किया हुआ है, के कोई नेचुरल नंबर है, और A1 A2 A3 ए के एक्स को सेट एस को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि जो भी आप ये यहाँ पर जो लिख रहे हो ना, A1 A2 A3 ए के, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 4 6 9 में से होगा, लेकिन जो भी होगा, है ना, मतलब 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी हो गया। अब के नेचुरल नंबर है, यानी कि के 1 भी हो सकता है कि उसमें A1 रहे सिर्फ, या सिर्फ A1 प्लस A2 रहे, या सिर्फ A3 रहे। तो जो सेट ए है उसकी अगर आप बात करोगे, उसमें A1, ठीक है, तो उसमें अगर आपने A1 लिया तो क्या क्या आ जाएगा, उसमें 4 6 9 आ जाएगा, है ना। अगर सिर्फ A1 लिया तो A1 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अगर K1 ले रहे हो तो। अगर K2 लिया तो सेट ए में क्या क्या आएगा, A1 प्लस A2 आएगा, अगर K का वैल्यू 2 लिया तो। बात समझ में आ रही है? तो चलो भाई, तो अगर K2 लिया तो यहाँ पर A1 प्लस A2 आएगा, और पॉसिबल सम क्या क्या हो पाएगा, अगर आपने 4 लिया तो 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4, मतलब दोनों को 4 4 ले सकते हो। एक को 4 एक को 6 लेंगे तो 10 भी बन जाएगा, एक को 4 और दूसरे को 9 लेंगे तो 13 बनेगा, दोनों को 6 लोगे तो 12 बनेगा। अ, एक को 9 और एक को, एक मिनट, दोनों को 9 लोगे तो 18 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप K3 लेते हो तो पॉसिबल चीज़ें बनेगी यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब उसके अकॉर्डिंग अब आप एलिमेंट निकालो। चारों को अगर 4 ले लिया तो 12 बन जाएगा, तो चारों को नहीं, तीनों को 4 4 4 लिया
12 बनेगा। 2 को 4 ले लो, तीसरे को 6 लो, तो कितना बन जाएगा? 14। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज से मैं भूल गया, A1 प्लस A2 आप 15 भी तो बना सकते हो, 9 प्लस 6। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सब सारे नंबर्स बन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 16 भी बन जाएगा। 16 कैसे बनेगा? अ, 2 6 ले लो, एक 4 ले लो, 2 6 12, एक 4, 16 बन जाएगा। 17 कैसे बनेगा? 17 बनाने के लिए आप एक काम करो, एक 9 और 2 4। इस तरह से सारे पॉसिबिलिटी, सारे नंबर्स बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। ए में क्या क्या आ जाएगा? 4 6 9 8 10 सब आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है? आपको टी माइनस ए निकालना है, उसके एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो टी माइनस से अगर आप निकालोगे तो यानी कि टी में से एक एलिमेंट हटा दो, तो देखो 9 हटा देंगे, मैंने 9 हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा, 11 भी हट जाएगा। अच्छा 11 नहीं हटेगा, देखो 11 नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, बाकी सब हट जाएगा, 1000 तक सब नंबर हट जाएंगे, बस 11 बचेगा। यानी कि टी माइनस ए में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा जिसको हम 11 बोलेंगे, और आंसर आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का सम तो 11 ही होता है ना। तब दो नंबर होते हैं 11 और 12 होता है, तो 11 प्लस 12 करते हैं हम। बट यहाँ पे क्या ही करोगे, यहाँ पर नहीं कर पाओगे आप, कोई सम नहीं कर पाएंगे मतलब, तो आंसर आ जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं 21 पर। ये कौन सा सवाल था? 19 था। ठीक है, 21 वाला देखो, ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का सवाल है। इसमें शायद सेट्स वगैरह सबसेट्स भी यूज हो रहा है। ठीक है। एक मिनट रुकना। तो देखो, एक सेट ए दिया हुआ है और सेट में एलिमेंट्स हैं 1 to 7 तक। एक सेट बी दिया हुआ है जो कि सबसेट है ए का। अच्छा, यहाँ पर बिलोंग्स टू साइन आएगा, यहाँ पर ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू टी होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग वाकई में है या नहीं है? ठीक है, मान लेते हैं 1 बिलोंग्स टू टी होगा, आइदर 1 बिलोंग्स टू टी और 2 बिलोंग्स टू टी। एक मिनट, इसको मैं पहले कंफर्म करता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकना। हाँ भाई, तो इस सवाल में यहाँ पर सही लिखा होता हुआ था, ये 1 नॉट बिलोंग्स टू टी है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे 21 वाले को। सेट ए आपके पास है और टी एक सबसेट ए का, इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, लिखा हुआ है इक्वल टू टी। सी एक टी के इक्वल है, सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी इज ए प्राइम नंबर। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो ये सेट सी जो लिखा हुआ है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब देखो अ, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है सेट बी यूनियन सी में। ठीक है, तो बी यूनियन सी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि किस में होंगे, सेट ए में होंगे। और उसमें से आप यहाँ पर एक मिनट और सोचने दो। तो यार इसमें देखो बात ये हो रही है कि बी जो है ना, बी एक सेट टी है ना। अब एक नहीं है, बहुत सारे सेट्स ऐसे हो सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, और वो सारे सबसेट जो है जिनसे बी बना है, वो सारे सबसेट जो है वो ए के सबसेट है।
यानी कि अगर आप बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए ऑफ ए माइनस कर दोगे आप बी यूनियन सी का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वाले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए माइनस टोटल ए के सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल 2 पावर 7 बनेंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस। तो बी डेस और सी डेस के इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है कि उसके बी डेस के सबसेट्स और सी डेस के सबसेट्स कितने कॉमन हैं। अच्छा, बी डेस को डिफाइन करो तो बी डेस को क्या लिखोगे आप, बी डेस आप लिख दोगे कि टी जो है सबसेट होना चाहिए ए का जिसमें आइदर, अच्छा और का अगर आप यहाँ पर लेते हो तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बीच में और है ना, तो बीच में अगर और है तो आप उसको ऐसे लिखो कि वन बिलोंग्स टू टी, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन नॉट बिलोंग्स टू टी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन बिलोंग्स टू टी, और का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड, और टू डज नॉट बिलोंग्स टू टी। यानी कि बीडीएस में जो एलिमेंट्स आएंगे वन कंफर्म आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। सी की बात करेंगे तो सी में टी इज सबसेट ऑफ ए और सम ऑफ एलिमेंट्स इज प्राइम बोला था, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट प्राइम, सम इज नॉट प्राइम। जो भी टी के एलिमेंट्स जो आएंगे वो, है ना, जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये सीडेस आया ना, सीडेस आया तो आपको जो बीडेस इंटरसेक्शन सीडेस निकालना है उसमें क्या आएगा, उसमें वो एलिमेंट आएंगे ए के, एक तो वन आना चाहिए, कंफर्म वन आना चाहिए, और टू बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और सम जो है वो प्राइम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सबसेट बनाओगे तो आप एक एलिमेंट वाला सबसेट बनाओ तो वन ही बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट अगर वाला बनाओगे तो उसमें वन आना ही चाहिए, फिर उसमें वन कंफर्म आना चाहिए, तो एक ही बनेगा वो वन, तो एक एलिमेंट हो गया। अब दो एलिमेंट वाले बनाओगे तो एक जगह आपने वन फिक्स कर दिया और टू तो आना नहीं चाहिए, तो टू नहीं ले सकते आप। दूसरा एलिमेंट आप थ्री ले सकते हो, कि दूसरी जगह पे क्या क्या भर सकते हो आप, थ्री भर सकते हो, चलेगा। फोर भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते फोर, क्यों, क्योंकि वन फोर अगर आपने भर दिया यहाँ पर तो फोर भरते वन प्लस फोर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, जो कि प्राइम, सम जो प्राइम नहीं चाहिए आपको, प्राइम हो जाएगा। तो इसलिए फाइव फोर नहीं भरना आपको, फाइव भर दो, सिक्स भी नहीं भरना, सिक्स भरते वन प्लस सिक्स प्राइम हो जाएगा, सेवन प्राइम हो जाएगा मतलब, तो सेवन भर दो फिर, तो थ्री फाइव सेवन, तो यानी कि दो दो वाले बनाओगे आप, दो दो एलिमेंट्स वाले बनाओगे सेट्स, तो वन थ्री वन फाइव वन सेवन ऐसे बन जाएंगे, टोटल टोटल चार बन जाएंगे मतलब, है ना, टोटल चार बन जाएंगे, फोर फोर बन जाएंगे, तो चार एलिमेंट हो गए। अब तीन तीन वाले बनाओगे आप, है ना, तीन तीन वाला बनाया जाएगा, चार चार वाला पाँच, मैक्सिमम छः तक बन सकता है। तो वो टोटल आप ऐसे बना के रख निकाल लेना कि कितने बन रहे हैं इसमें, और जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ऐसे, है ना, उन सबको आप ऐड कर देना और 2 पावर 7 में से माइनस कर देना। 2 पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो बात समझ गए होंगे आप कैसे करना है यहाँ पर। बहुत टफ सवाल था ये, इसको गैस करना, समझना, पहले बात तो समझना उस सवाल को कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम। 22 और 23 एक ही टाइप का सवाल है, मैं इसमें से एक बताऊंगा आपको, दूसरा वाला आप ट्राई करेंगे अभी, है ना, कर लोगे ना। और डाउट आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है ही, वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। 22 वाला देखो, इसमें क्या बोला है कि, अच्छा इसमें करेक्शन था यहाँ पर, एन बिलोंग्स टू एन होना चाहिए यहाँ पे 22 वाले में, है ना, है ना, ठीक है, करेक्शन था ये। तो ये एन कोई नेचुरल नंबर है और एच सी एफ ऑफ एन और 45 वन आना चाहिए। अच्छा 45 के फैक्टर करो तो क्या क्या होता है, मतलब इसमें थ्री भी इसका फैक्टर होता है, एक वन थ्री फाइव होता है, नाइन होता है, 15 होता है, और ठीक है ना, ये होता है ना। तो मतलब जो एन होना चाहिए वो 3 5 9 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना।
और 45, है ना? मतलब प्राइम फैक्टर्स, मतलब 45 के प्राइम फैक्टर ले लो ना, आप इतना क्यों लिख रहे हैं फालतू में? प्राइम फैक्टर तो 3 और 5 होता है ना, मतलब तो 3 और 5 का मल्टीपल n नहीं होना चाहिए, है ना? प्राइम फैक्टर तो इसके वही होंगे, है ना? तो 3 और 5 का मल्टीपल n नहीं होना चाहिए, नहीं तो HCF1, अगर अगर 3 और 5 का मल्टीपल हो गया तो HCF1 नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके। अब b क्या दे रखा है? 2k दे रखा है। 2k मतलब k 1 से लेकर 100 तक है, तो 2k कहाँ से कहाँ तक होगा? 2k हो जाएगा 2 से लेकर के 200 तक, 2 4 6 से लेकर के 200 तक, है ना भाई? अब a इंटरसेक्शन b की बात करते हैं। तो a में नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है जिसका HCF 45 के साथ में 1 आता हो, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो 3 और 5 के मल्टीपल ना हो। और तो a इंटरसेक्शन b अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो b का ही एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना? मतलब b में से आप देखोगे ना कि 2 3 और 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 2 आ जाएगा a इंटरसेक्शन b में। फिर 4 आएगा क्या? हाँ 4 भी आ जाएगा। 6 नहीं आएगा। उसके बाद में 8, 8 भी नहीं आएगा। 8 आएगा क्या? हाँ 8 आ जाएगा ना। 8 इवन नंबर्स की बात करें 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 10 नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल हो जाता है। 14 आ जाएगा, फिर 16, 18 नहीं आएगा, फिर 20 भी नहीं आएगा, 22 आ जाएगा। इस तरह से देखो आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इनको काउंट करने जाओगे तो आप ऐसे कैसे काउंट किया जाए इनको? काउंटिंग कैसे किया जाए? इनको काउंटिंग ऐसे किया जाए कि 2 से लेकर के 200 तक, यानी 100 नंबर से टोटल 100 में से आपने 3 के मल्टीपल हटा दिए, 3 के मल्टीपल हटाने पड़ेंगे और 5 के मल्टीपल भी हटाने पड़ेंगे, लेकिन उनके कॉमन मल्टीपल 2 बार हटने में आ गए, है ना भाई? अच्छा, लेकिन वो इवन भी तो होना चाहिए, यानी कि वो 3 into 2 6 और 5 into 2 10, वो इवन भी होना चाहिए। इसलिए आप 6 के मल्टीपल और 10 के मल्टीपल हटाएंगे, तो यानी कि 60 के मल्टीपल आपने, 60 नहीं, 3 और 5 का मल्टीपल जो इवन हो, 3 into 5 into 2 यानी कि 30, यानी कि 30 के मल्टीपल आपने 2 बार हटा दिए, एक बार आपने ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कर लोगे ना, आप इसको कर लोगे, वो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 6, 2 से 200 तक, 2 से 200 तक, इसमें 6 के मल्टीपल कितने होंगे? 6 12 18 से लेकर के 200 तक, 200 डिवाइड बाई 6 कर लो, कितना आएगा? 6 into 3 18, 20, 20 33 हो जाएंगे, 33 हो गया। 10 के मल्टीपल्स 20 हो जाएंगे, 200/10 20 हो गया। 30 के मल्टीपल अगर आप करोगे 200/30, 200/30 अगर आप करोगे तो 6 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 100 माइनस ये माइनस कर लो, ठीक है भैया ना? समझ गए ना? ठीक है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर जहाँ पे मैं रहता हूँ, कोस्टल एरिया है मुंबई, और अभी लाइट कट, इलेक्ट्रिसिटी कट है अभी इस टाइम पर। तो 23 वाला आप कर लोगे, है ना? 24 पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है, यहाँ पे मोड होगा इसमें। और जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का
कॉम्प्लीमेंट इज, तो एबीसी का आपको इंटरसेक्शन करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, तो मोड एक्स माइनस टू को अगर आप देखोगे, देखो बहुत मतलब ये सवाल आसान बोल सकते हैं लेकिन लेंदी है, कैलकुलेशन है। तो जिसको आदत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, उसके लिए तो टफ हो जाएगा फिर अपने आप में, ये मतलब फंस जाएगा इस सवाल में। ठीक है, तो या तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 होगा या फिर x लेस देन 1 होगा। समझ गए ना बात को? अरे समझ गए, समझ रहे हो ना? तो x आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, मोड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो पहली बात तो इसमें यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थ्री, एक तो ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसको स्क्वायर कर लोगे तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। फिर c आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2 है ना ये, तो 2 आ जाएगा। इतना आ रहा है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो आप, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक गया। इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, है ना। फिर ये 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये 3 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये 6 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो यूनियन आ जाएगा 6 से इन्फिनिटी। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा आपको, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लोगे इसमें शायद जेड की क्यों बात है, जेड क्या लिखना चाह रहा है यहाँ पर? जेड का इंटरसेक्शन है क्या इसका कॉम्प्लीमेंट? और फिर मुझे लगता है कि इंटरसेक्शन विद जेड है, जेड मतलब इंटीजर्स। उसने यहाँ पे लिखा नहीं, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 की बात करें और 6 से इन्फिनिटी, तो इसमें क्या क्या नहीं है? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, कुछ गड़बड़ किया है। इंटरसेक्शन जब लेना था तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक आएगा ना ये, है ना। माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आएगा, सही है, और 6 से इन्फिनिटी। अब ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसमें आ जाएगा माइनस टू से 6 ओपन। तो इंटरसेक्शन विद जेड अगर लेते हो तो इसमें इंटीजर क्या क्या आ रहा है? माइनस टू आ रहा है, माइनस वन, 0 1 2 3 4 5। तो इनका इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 पावर 8, यानी कि 2 पावर 8 कितना होता है? 256। इन्हीं सबसेट्स बना देंगे हम यहाँ पर। तो 24 वाला ऐसा सवाल सोल्व करना था हमको। 27 भी इस टाइप का सवाल हमने किया है ऊपर, वो एक याद है हमने किया था, वो मल्टीपल ऑफ टू वाला, 2k वाला वही सवाल है। 28 वाला सवाल भी हमने किया है, याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, है ना, वो हर्ट डिजिट वाला, है ना। तो वो उस टाइप का सवाल है ये। 28 वाला वैसे आपको सोल्व करना है। 29 वाला सवाल जो है, इसमें आप देखो, अच्छा बाकी के ऐसा करते हैं, थर्ड में मैं आपको कवर करता हूँ। अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस कहीं बंद ना हो जाए पीसी, इसलिए अभी इसको यहीं एंड करते हैं। इसका पार्ट 3 में हम बाकी सवाल जो बच गए हैं 29 से आगे वाले वो कवर करते हैं, है ना। ठीक है, तो बाय बाय। पार्ट 3 जरूर देखना।